बहुत सालों पहले की बात है। दरियाए सिंध के किनारे पर आबाद एक गांव में सच्चल नाम का एक आदमी रहता था। सच्चल बहुत गरीब था। वो साईं डीनू नाम के मछेरे के लिए मछलियां पकड़ता था। एक दिन सच्चल ने बहुत खूबसूरत मछली पकड़ी। मछली सच्चल से कहने लगी, देखो भाई, मेरा दम घुट रहा है और शायद मैं मरने वाली हूँ। तुम मुझ पर तरस खाओ और मुझे वापस पानी में डाल दो। सच्चल को मछली पर बहुत रहम आता है। उसने मछली को वापस पानी में फेंक दिया। साईं डीनू ने जब ये देखा तो उसने सच्चल को नौकरी से निकाल दिया। सच्चल बेचारा अफसुर्दगी से अपने घर को चल देता है। रास्ते में उसे एक आदमी नजर आता है। उसके पास एक बहुत ही खूबसूरत गाय होती है। उस आदमी ने सच्चल से सारी बात सुनने के बाद कहा, परेशान ना हो और तुम ये गाय रख लो। मैं 3 सालों के बाद आऊँगा और तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने इन सवालों के सही जवाब दे दिए तो ये गाय हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी, वरना मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। सच्चल वो गाय रख लेता है और खुशी खुशी अपने घर को वापस चला जाता है। 3 साल गुजर जाते हैं। सच्चल बहुत परेशान होता है। वो दिल में सोचता है कि अगर वो आदमी आ गया और वो सही सवालों का जवाब ना दे सका तो वो आदमी उसे अपने साथ ले जाएगा। इतने में वही आदमी सच्चल के घर आ जाता है और सच्चल को कहता है कि अब मैं तुमसे 3 सवाल पूछूंगा। अगर तुम मुझे उन तीनों सवालों के दुरुस्त जवाब दोगे तो ये गाय हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम वो जवाब ना दे सके तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। उस दिन सच्चल के घर एक अजनबी मेहमान भी आया हुआ था। उसने कहा, घबराओ नहीं, मैं इन सवालों का जवाब दूंगा। और उसने सवाल पूछने के लिए आदमी से कहा कि अब तुम सवाल पूछ सकते हो। आदमी ने पहला सवाल पूछा, बताओ वो क्या चीज़ है जो सिर्फ दिखती है मगर कम नहीं होती। उस नौजवान ने जवाब दिया कि वो चीज़ इंसान की उम्र है, जो बढ़ती है मगर कम नहीं होती। उस आदमी ने दूसरा सवाल किया, बताओ वो क्या चीज़ है जो हाथी से भी ज़्यादा बड़ी है लेकिन रुई से ज़्यादा हल्की है। उस नौजवान ने जवाब दिया कि वो चीज़ जो हाथी से ज़्यादा बड़ी है और रुई से ज़्यादा हल्की है वो हवा है। उस आदमी ने तीसरा सवाल किया। उसने पूछा कि बताओ वो क्या चीज़ है जो गूंगी है, बहरी है, अंधी है लेकिन फिर भी हमेशा सच बोलती है। उस नौजवान ने जवाब दिया कि वो शय आईना है, जो गूंगा है, बहरा है और अंधा है लेकिन फिर भी हमेशा सच बोलता है। तीनों सवालों के दुरुस्त जवाब सुनकर वो आदमी गुस्से से आग बबूला हो गया, लेकिन कुछ ना कर सका और वापस चला गया। सच्चल बहुत खुश था। उसने नौजवान का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, आपका बहुत शुक्र, अगर आप ना होते तो आज वो आदमी मुझे अपने साथ ले जाता। मेहमान ने जवाब दिया, आपको शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं। रहमदिली और नेकी हमेशा इंसान का साथ देती है और कभी रायगा नहीं जाती, चाहे आप नेकी करके उसकी क्यों ना डाल दें। उसने बताया, मैं वही बोलने वाली मछली हूँ जिसे आपने चंद सालों पहले रहम खाकर वापस पानी में डाल दिया था। आज मैं खास तौर पर आपकी मदद करने और आपका शुक्रिया अदा करने आया था। ये कहकर वो सच्चल के गले मिला और वापस चला गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा रहम दिली का मुजाहिरा करना चाहिए। मुश्किल वक्त में दूसरों का साथ देना चाहिए, क्योंकि रहम दिली एक ऐसी नेकी है
जो कभी रायका नहीं चाहती और हमेशा मुश्किल वक्त में इंसान के काम आती है।